हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे पास दो इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, या तो पहले इक्वेशन को लीजिए या तो दूसरे इक्वेशन को। चलिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं, लिख देंगे यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेंगे, या तो x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए। हम निकालते हैं x की वैल्यू, x को रोक लिया जाएगा, प्लस वाई इक्वल के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब इक्वेशन सेकंड में से x को हटाकर x की जगह पुट किया जाएगा 14 माइनस वाई। ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है, इसे दोबारा से आप इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो इसे हम किस में रखेंगे? इक्वेशन सेकंड से। अगर इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकाला जाएगा तो इक्वेशन सेकंड में रखा जाएगा, इक्वेशन सेकंड से निकाला जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट में रखा जाएगा। अब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। यहां पर x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हटा देंगे, x हटाएंगे और x की वैल्यू लिख देंगे 14 माइनस वाई, और बाकी चीजें जैसे हैं वैसे उतर जाएंगी। माइनस वाई उतर जाएगा, प्लस 4 उतर जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, सेम साइन है y का, यहां भी y के आगे माइनस है, यहां भी y के आगे माइनस है। तो किसी भी वेरिएबल का अगर सेम साइन हो या नंबर का सेम साइन हो तो वो हमेशा ऐड किया जाता है। माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस 1y माइनस 1y ऐड होकर आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 14 उतार लेंगे। इसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y को रोक लेंगे। जब y रोकेंगे तो y के साथ 2 इंटू में है, ये भी रुकेगा। प्लस 14 इक्वल उधर ट्रांसपोज करेंगे माइनस 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। 14 बड़ा है, 14 के आगे माइनस लिखा गया है तो माइनस उतार लेंगे। y और माइनस 2 के बीच में इंटू का साइन है। अगर जो चीज़ें इंटू में रहती हैं इक्वल के उधर जब भी जाती हैं तो हमेशा डिवाइड में जाती हैं। तो माइनस 2 है, इक्वल के उधर जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस काट देंगे, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5। तो इस तरह से y की वैल्यू 5 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम चाहें इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए जो अब x की वैल्यू निकाले हैं यहाँ रख सकते हैं। तीनों में से किसी भी जगह रख देंगे आप, x निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर रखते हैं, ये बना बनाया है। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो यहाँ हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई को उतारेंगे, यहाँ y की वैल्यू को पुट कर देंगे 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9। x बराबर आ गया 9, y बराबर आ गया 5। इस तरह से पहले क्वेश्चंस का पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। पहला इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन है s अपॉन 3 टी प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम निकाल लेते हैं वैल्यू s की। s को रोक लेंगे, माइनस टी को जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। इस तरह से s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी s हटाकर s की जगह रखा जाएगा 3 प्लस टी। इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो लिख देंगे यहाँ पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। s हटा देंगे, s हटाकर s की जगह कितना लिखेंगे 3 प्लस टी, और अपॉन में 3 उतर जाएगा, प्लस टी अपॉन 2 उतर जाएगा, इक्वल टू 6 उतर जाएगा। कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ s हटाया गया है, s की जगह लिखा गया है 3 प्लस 2। अब इसके बाद 3 और 2 का निकालेंगे एलसीएम।
एलसीएम जब निकालेंगे 3 और 2 का तो आएगा 6, 6 में डिवाइड करेंगे 3 से, 6 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर दोनों में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस उतर जाएगा, 6 में डिवाइड करेंगे 2 से आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई t में करेंगे आएगा 3t। इसके बाद 6 उतार लेंगे, देखिए ये प्लस 2t प्लस 3t ऐड होकर हो जाएगा प्लस 5t, सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 1 का 6 में करेंगे 6, 1 का 5t में करेंगे 5t आएगा और 6 का 6 में करेंगे 36। हमें वैल्यू निकालनी है t की, इसलिए t रोका जाएगा। जब t रोकेंगे तो t के साथ ये जो 5 है ये भी रुक जाएगा। इसके बाद प्लस 6 को ट्रांसपोज जब उधर करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। 36 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 35, इंटू में है और जो चीज़ इंटू में रहता है इक्वल के उधर जब जाता है तो डिवाइड में जाता है। 5 से 30 को डिवाइड करने पर आएगा 6, तो t बराबर आ गया 6। अब t की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए या यहाँ रखिए, तो हम यहाँ रख देते हैं, इजिली आ जाएगा। लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 6, तो उतारेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस t और t की जगह पुट कर देंगे हम 6, ऐड करने पर s की वैल्यू आ जाएगी 9, s बराबर आ गया 9, t बराबर आ गया 6। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पॉइंट देखिए। पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन को हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, तो x जब रोकेंगे तो x के साथ ये जो 3 आया है ये भी रुकेगा। माइनस वाई को ट्रांसपोज करेंगे, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। x की वैल्यू निकालना है तो x के अलावा और कोई चीज़ इसके पास ना हो, इसलिए ये जो इनटू में है 3 इसको भी उधर भेज देंगे। और हम जानते हैं कि जो चीज़ें इनटू में रहती हैं वो हमेशा इक्वल के जब उस तरफ जाती हैं तो डिवाइड में जाती हैं। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। यहाँ देखिए 9 और x के बीच में इनटू का साइन है तो हम इनटू लगा लेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी हटा देंगे, हटा करके कितना लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3 और माइनस 3y उतार देंगे, 9 उतार देंगे। यहाँ देखिए 3 से ये 9 कट रहा है तो काट देंगे, 3 3 जार 9। अब इसके बाद 3 और यहाँ इंटू का साइन लगा है तो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ तक ब्रैकेट है वहीं तक मल्टीप्लाई होगा, गलती से आप लोग इसमें ना कीजिएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 3 का y में मल्टीप्लाई 3y और ये माइनस 3y उतर जाएगा। 3y से 3y कट गया, 9 बराबर 9। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर वेरिएबल कैंसिल हो जाए और इक्वल के दोनों तरफ नंबर सेम आए तो इसके सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन होते हैं। तो आंसर में हम लिख देंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अगर सॉल्व करते टाइम वेरिएबल ही कट जाए और इक्वल के दोनों तरफ नंबर सेम आए, LHS और RHS बराबर आए, तो उसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। आंसर में लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। पॉइंट नंबर थर्ड भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हम पॉइंट को हटाते हैं। हटाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 में तो आएगा 2x, 10 से मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे तो आएगा 3y और 10 से मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो आएगा 13। ये है इक्वेशन फर्स्ट। इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो 10 से 0.4 में करेंगे 4x,
10 से 0.5 में करेंगे 5y आ जाएगा, 10 से 2.3 में करेंगे तो आ जाएगा 23। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम वेरिएबल x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अगर रोकेंगे हम तो 2 भी रुकेगा, 3y को ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू उधर जाएगा -3y, 2 इंटू में है डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 13 - 3y/2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 13 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ देखिए 4 और x के बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगा लेंगे। x को हटाकर x की वैल्यू लिखी जाएगी 13 - 3y/2। बाकी चीज़ें उतर जाएंगी, +5y जैसे है वैसे उतार लेंगे, 23 को उतार लेंगे। 2 से 4 कट रहा है, काट देंगे, 2 2 जार 4, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इंटू का साइन है तो जहाँ तक ब्रैकेट है वहीं तक मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 का मल्टीप्लाई 3y में करेंगे 6y, +5y उतर जाएगा इज इक्वल टू 23। इसके बाद 6y माइनस में है, 5y प्लस में है, तो अनलाइक साइन है, अपोजिट साइन है तो हमेशा घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 6y में से 5y घटेगा तो बचेगा y, 1y या y लिखिए, दोनों सही है। दोनों में से बड़ा कौन है 6, तो इसके आगे साइन कौन सा लगा है माइनस, तो माइनस लग जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेरिएबल बड़ा होता है उसका साइन आता है। y को रोकेंगे हम तो y के आगे ये जो माइनस है वो भी रुकेगा। +26 को जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू उधर जाएगा -26 हो जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 3। दोनों में से बड़ा कौन है 26, तो इसका साइन उतर जाएगा माइनस, माइनस से माइनस काट देंगे तो y बराबर आ गया 3। y का आंसर आ गया 3। अब इस y के आंसर को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या सेकेंड में या यहाँ पर रख दीजिए। हम यहाँ पर रख देते हैं, ईजिली आ जाएगा। पुट y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 और y के बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे। y की वैल्यू को पुट करेंगे 3/2, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, बड़ा 13 है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो x बराबर आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पॉइंट भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पॉइंट देखिए। पहला इक्वेशन है √2x + √3y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x - √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे हम तो x रोकेंगे, x के साथ √2 इंटू में है तो ये भी रुक जाएगा। प्लस √3y को जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल की उस तरफ जाएगा तो -√3y हो जाएगा। 2 इंटू में है तो जो इंटू में रहता है इक्वल के उधर जब भी जाता है तो डिवाइड में जाता है। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई -√3/√2y। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x हटाकर इसकी जहाँ पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू -√3/√2y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में देखिए √3 को उतार लेंगे जैसे है, यहाँ इंटू लगा है x और √3 के बीच में तो इंटू लगाएंगे। x की वैल्यू को पुट कर देंगे -√3/√2 और y उतर जाएगा। बाकी -√8y उतार लेंगे जैसे है इज इक्वल टू 0। √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस। √3 का √3 में करेंगे तो आएगा √9। √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आ जाएगा 3y अपान में लिखेंगे √2 -√8y इज इक्वल टू 0। √8y का अपान 1 करेंगे, √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, √2 आएगा। √2 से √2 में डिवाइड करेंगे 1 का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y। 1 से √2 में डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। √2 का मल्टीप्लाई √8 में करेंगे √16y इज इक्वल टू 0। 16y का स्क्वायर रूट निकालेंगे 4y आ जाएगा अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद 4y
के आगे माइनस है, 3y के आगे माइनस है, सेम साइन है, सेम साइन ऐड हो जाता है, लिख देंगे -7y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाएगा, इनटू में होगा, ऐसे समझिए, या फिर 0 का अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का -7y में मल्टीप्लाई होगा, -7y आ जाएगा, √2 का 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू निकालना है तो y को रोकेंगे, -7 इंटू में है तो इंटू में जो होता है इक्वल के जब उधर जाता है तो डिवाइड में जाता है। ध्यान देंगे जब डिवाइड में जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा। -7 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू को अब इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में या यहाँ रख दीजिए, तो हम यहाँ रख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, -√3 उतारेंगे, √3 और y के बीच में यहाँ इंटू का साइन है, इंटू लगाएंगे, y की वैल्यू 0 अपॉन में √2, √3 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपॉन √2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू 0। 3.2 का पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 -5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम इजी फॉर्म में। इजी फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 में डिवाइड करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड किया जाता है। 2 से जब 6 में डिवाइड करेंगे आएगा 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, 3 3 जार 9x, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, माइनस उतार लेंगे, 6 में डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर 5y में करेंगे आएगा 10y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ देखिए 9x माइनस 10y अपॉन 6 आ गया इज इक्वल टू -2, 2 का अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 9x में होगा 9x, 1 का मल्टीप्लाई -10y में होगा 10y, 6 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे 12। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसे भी चेंज करते हैं इजी फॉर्म में, 3 और 2 का एलसीएम 6 में डिवाइड करेंगे 3 से आएगा 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा 2x, 6 में डिवाइड करेंगे 2 से 3 आएगा, 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। बीच में अगर इक्वल का साइन है, न्यूमरेटर कट रहा है तो काट सकते हैं, डिनोमिनेटर कट रहा है तो काट सकते हैं। कंडीशन ये है कि बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंटू का साइन लगा है तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, तब 6 का 6 में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है तो 6 से 6 को काट देंगे, इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, x रोकेंगे तो x के साथ जो 9 है ये भी रुक जाएगा, -10y को इक्वल के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो +10y हो जाएगा। अब x को रोकेंगे और 9 जो इंटू में है वो भी चला जाएगा इक्वल के उस तरफ, जो इंटू में होता है इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2 और x के बीच में इंटू का साइन लगा है, इंटू लगाएंगे, x की वैल्यू रख देंगे -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y उतार लेंगे इक्वल टू 13 उतार लेंगे। +2 से देखिए 9 नहीं कट रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई, -2 का 12 में मल्टीप्लाई 24, 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20y अपॉन में उतार देंगे 9 प्लस 3y को उतार लेंगे। ये वाला y हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इसके साथ कोई भी डिनोमिनेटर नहीं लगा है तो इसे हम डिनोमिनेटर 1 बना लेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी जुड़ सकता है, इसलिए 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 9 आएगा, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसके बाद 9 में 1 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 27y इज इक्वल टू 13। 20y का आगे प्लस है, 27y का आगे भी प्लस है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है। तो सबसे पहले -24 को उतारेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 47y अपॉन में 9 इज इक्वल टू 13 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई -24 में होगा -24, 1 का मल्टीप्लाई 47 में होगा 47y, 13 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 117,
y की वैल्यू निकालनी है, y रोकेंगे तो y के साथ जो 47 है ये भी रुक जाएगा। -24 को जब ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उधर जाएगा +24, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 141 47y। अब देखिए जगह नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ कहीं यहाँ बना के लिख देते हैं ऐसे। ये 47 इनटू में है तो डिवाइड में जाएगा, y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47, कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट करिए या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में करिए या यहाँ करिए। हम यहाँ करते हैं, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू उतारेंगे पहले हम -12 प्लस 10y अपॉन में 9, -12 प्लस 10 और y के बीच में इंटू लगा है, इंटू लगाएंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन में लिखेंगे 9, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30, ये +30 है, ये -12 है तो प्लस माइनस अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा 18। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, 30 बड़ा है तो इसका साइन प्लस आ जाएगा। 9 से 18 को जब कैंसिल करोगे तो x आ जाएगा निकल कर 2, तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पॉइंट्स थे, सारे के सारे पॉइंट्स सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों वेरिएबल x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद इस वैल्यू को x और y को यहाँ पुट करके m की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को उतारते हैं 2x + 3y = 11 और इक्वेशन सेकंड को उतारते हैं 2x - 4y = -24। दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x के साथ जो x को जब रोकेंगे तो x के साथ जो 2 इंटू में है वो भी रुकेगा, प्लस 3y ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उस तरफ जाएगा -3y, इंटू में है 2, अब जब इक्वल के उधर ले जाएंगे हम तो इंटू वाली चीज़ें हमेशा डिवाइड में जाती हैं तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू 11 - 3y अपॉन 2 आ गया है, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, लिखेंगे पुट x = 11 - 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ देखिए 2 और x के बीच में इंटू का साइन है तो इंटू लगाएंगे, x को हटा देंगे, x हटाकर x की वैल्यू लिखेंगे 11 - 3y अपॉन में 2, -4y एज इट इज़ उतर जाएगा, -24 उतार लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। माइनस माइनस है, सेम साइन हमेशा ऐड होता है तो -3 - 4 ऐड करके 7y लिखेंगे और साइन माइनस ही उतरता है, सेम साइन ऐड होता है साइन वही उतरता है, माइनस माइनस ऐड करेंगे साइन माइनस ही लिखेंगे। y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ जो -7 है वो भी रुक जाएगा, y को रोकेंगे जब सब्जेक्ट बनाएंगे y को, +11 इक्वल के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -11 हो जाएगा। सेम साइन है, माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सेम साइन हमेशा ऐड होता है, तो -24 - 11 ऐड करने पर आ जाएगा -35। y की वैल्यू निकालनी है तो y और 7 के बीच में यहाँ इंटू का साइन है, तो जो इंटू में रहता है इक्वल के जब इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाने पर साइन चेंज नहीं होता है, -7 है तो -7 ही रहेगा, माइनस से माइनस काट देंगे, 7 से 35 को काट देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या यहाँ पुट कर दीजिए, हम यहाँ पुट करते हैं, पुट y = 5। देखिए 11 उतारेंगे, 3 और y के बीच में इंटू लगा है, इंटू लगाएंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे 5 अपॉन में लिखेंगे 2, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, अपोजिट साइन है, 11 का आगे प्लस है 15 का आगे माइनस है तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, 15 बड़ा है इसका साइन माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 2 से 4 को काटेंगे तो x आ गया 2, x की वैल्यू -2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब इसके बाद वैल्यू किसकी निकालनी थी हमें, m की। अब यहाँ पर x और y रखकर हम m निकाल लेंगे, तो इसे उतारेंगे, y = mx + 3, y की वैल्यू पुट करेंगे 5, m और x के बीच में इंटू लगा है, इंटू लगा देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे -2 + 3,
+3 को इक्वल की इस तरफ से इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है तो m रुकेगा। m जब रोकेंगे तो +3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। m इंटू -2 उतर जाएगा, ये इंटू में है -2 तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आने पर माइनस का साइन चेंज नहीं होता है, 2 से 2 काट देंगे, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से m की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।